क्या छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे, पहाड़ी चूहे और मुस्लिम विरोधी हुआ करते थे? आखिर क्यों पढ़ाया जाता है हमें अपने ही महान लोगों के बारे में गलत? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड एंड इंडिया में। दोस्तों, कहा जाता है कि सच को छिपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, और यह सही भी है, क्योंकि ऐसा ही एक सच है। हमारे देश में जन्मे एक वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जिन पर कुछ लोगों और इतिहासकारों ने झूठ की छाप छोड़ते हुए यह आरोप लगाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज लुटेरे, पहाड़ी चूहे और मुस्लिम विरोधी हुआ करते थे। लेकिन इस वीडियो में आज हम इन झूठ का पर्दाफाश करते हुए आपको सच से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि असलियत में क्या थे मराठा साम्राज्य के वंश छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अपने अमर स्वतंत्रता सेनानी शिवाजी महाराज के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को मराठा परिवार में हुआ था। उनका असली नाम शिवाजी भोसले था। भोसले उनका गोत्र होता था। दोस्तों, शिवाजी महाराज का सपना बचपन से ही एक हिंदी स्वराज स्थापित करने का था। हिंदी स्वराज का मतलब सिर्फ यह नहीं कि इसमें हिंदू हो, इसका मतलब इसमें उस समय के सभी मराठा लोग हो, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम या कोई और। हिंदी स्वराज मुगलों की मानसिक गुलामी से आज़ादी का एक नारा था, जो कि शिवाजी महाराज ने लोगों को दिया था। इसलिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के बराबर अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाने की ठानी और धीरे धीरे मुगलों के खिलाफ युद्ध रचकर अपनी भूमि भी वापस ले ली। इस चीज़ को देखकर मुगलों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वे मुस्लिम विरोधी है, लेकिन शिवाजी शुरू से ही राष्ट्र को विदेशी सत्ता यानी मुगलों से, जो कि तुर्क थे, इस देश के नहीं थे, उनसे मुक्त बनाकर स्वतंत्र शासन कायम करते रहे। इसलिए वे एक अमर स्वतंत्रता सेनानी भी है। शिवाजी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, वे हर धर्म के लोगों को समान रूप से देखते थे। यहाँ तक कि शिवाजी की सेना में अनेक मुस्लिम नायक, सरदार, मुस्लिम और सूबेदारों जैसे लोग भी शामिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक और किस्सा। दोस्तों, यह बात है तब की जब बाजीपुर के शासक आदिल शाह शिवाजी को बंदी ना बना पाया, तो उसने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। जब शिवाजी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने जल्द ही किसी तरीके से अपने पिता को कैद से आज़ाद करा लिया, जिसके बाद आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खां को उन्हें पकड़ने के लिए भेज दिया। अफजल खां ने शिवाजी से भाईचारे और शांति का नाटक बनाकर उन्हें गले लगाकर मारने की कोशिश की, लेकिन समझदार शिवाजी ने पहले से ही लोहे का कवच पहन रखा था, जिसके बाद शिवाजी ने अपने हाथ में छिपे भगनखे से अफजल खां को मार दिया, जिससे अफजल खां को मरा देख उसकी सेना वहां से भाग गई। इस घटना के आधार पर लोग शिवाजी को धोखेबाज कहने लगे, जो कि सरासर झूठ था, क्योंकि अफजल खां ही शिवाजी के साथ धोखा करने वाला था, जिसकी भनक उनको पहले से ही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज समझदार और बुद्धिमान अधिक थे, इसलिए उनकी एक रणनीति का नाम गुरिल्ला युद्ध नीति हुआ करता था। इसमें वे शत्रु को चकमा देकर शत्रु सेना के पीछे से वार कर हरा दिया करते थे। इस नीति का इस्तेमाल वे तब क्या करते थे जब वे चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुआ करते थे। इस नीति के कारण विरोधी उन्हें पहाड़ी चूहा कहने लगे, लेकिन वे ताकत से ज़्यादा नीति पर विश्वास रखते थे। 1674 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ। उन्होंने स्वराज स्थापित किया। शिवाजी का राज सूरत से लेकर पूरे पश्चिम समुद्री तटों और दक्षिण तटों से होते हुए कर्नाटक तक फैला था। उनके राज में आज के 48 जिले शामिल हैं। उस समय के दौरान भारत के बाकी राज्य सिर्फ राज्य थे, लेकिन शिवाजी महाराज का राज्य स्वराज था।
यह राज प्रजा के हितों और सेक्युलरिज्म के सिद्धांतों पर था। यह वह राज था जहाँ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता था, भाषा और संस्कृति का समान होता था। इन्हीं कर्मों के कारण आज भी उन्हें पूरा देश शिवाजी नहीं बल्कि पूरे समान छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानता है। परंतु दोस्तों, अभी भी एक मुद्दा बाकी है और ये सवाल हमारा आपसे है, आखिर क्यों हमें अपने ही वीर योद्धाओं के बारे में गलत पढ़ाया जाता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही।